ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। और उसमें प्रथम श्लोक के सारे दैवीय स्वभाव हो चुके हैं और दूसरा श्लोक का भी एक गुण हम चर्चा कर चुके हैं और उसके आगे आज हम चर्चा करेंगे। श्री भगवान वाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हृदचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमाभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रावनेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो दैवी गुणों से जो संपन्न देवतुल्य पुरुषों में यह सारे जो गुण जो यहाँ पर चर्चा किया गया है वह सारे गुण इसके अंदर निहित होते हैं। और हम चर्चा कर चुके हैं अहिंसा तक, और आज अहिंसा के बाद क्या है? अहिंसा सत्यम क्रोधः। तो अहिंसा के बाद सत्य। तो जो सत्य है, प्रभुपाद कहते हैं सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन हैं, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए और वेदों को समझने की यही विधि है। तो वेदों की समझने की विधि है कि वेदों में, शास्त्र में जो भी बातें बताई गई हैं उनको क्या कर, पहले तो प्रामाणिक गुरु से समझना चाहिए। प्रामाणिक गुरु से हमें समझें और प्रामाणिक गुरु से समझने के बाद उसको हम एज इट इज दूसरों को बताएं। उसमें अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ तोड़ मरोड़ना नहीं चाहिए, उसको कुछ बदल दें। तो
इसलिए प्रभुपाद कहते हैं श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना न गढ़े। भगवत गीता की अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हमें प्रभुपाद की भगवत गीता हमें मिली है। प्रभुपाद की भगवत गीता मतलब प्रभुपाद की टिप्पणी की गई भगवत गीता मिली। अन्यथा अगर हमें इससे पहले कोई और भगवत गीता अगर हम पढ़ते या पढ़े तो जहां पर लोग पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद भी उनको ये पता नहीं चलता है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको ये नहीं पता चलता। पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद लोग अपना अलग अलग जो है सारांश बताते हैं, ठीक है। कोई भगवत गीता जो है, अभी हम यहाँ पर हम लोग जाते थे, एक चौराहा आता है यहाँ पर, उस चौराहे के किनारे अनेकों प्रकार के चित्रण किए गए हैं। स्कूल है और स्कूल के किनारे अनेक प्रकार के चित्रण किए गए हैं। तो उसमें भगवत गीता का एक दीवार पर भगवत गीता का एक चित्र है और भगवत गीता का एक श्लोक लिखा है, तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या लिखा है? तुष्यन्ति च रमन्ति च। और चित्र क्या है? चित्र पर है कि कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो चित्र है और उस चित्र के ऊपर नीचे लिखा गया है तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो मतलब तुष्यन्ति कैसे आएगी और आनंद कैसे आएगा? फुटबॉल खेलने से आएगा, वॉलीबॉल खेलने से आएगा। तो वहां पर ये संदेश है। तो लोगों को अपने मन की व्याख्याएं करना शुरू कर दे। तुष्यन्ति रमन्ति च भगवान ने कहाँ बोला, किस संदर्भ में बोला तुष्यन्ति रमन्ति च, और वहां पर तुष्यन्ति रमन्ति च किस संदर्भ में उसका प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि जब भगवान ने बोला अनन्यश्चिन्तयन्तुम का लास्ट क्या है? अनन्यश्चिन्तयन्तुम ये जना परिपत्तेषां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान ने बोला कि योगक्षेम वहाम्यहम्, तो किसी ने LIC का स्लोगन बना दिया और LIC का स्लोगन पे लिख दिया योगक्षेम वहाम्यहम्, ठीक है। भगवान ने कहा कि जो है मैं उसकी रक्षा करूंगा और जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करूंगा, जो है मैं उसकी लोगों ने उसको, तो लोग अपने अनुसार उसकी अलग व्याख्या कर रहे हैं। या कुछ भगवत गीता के ऐसे जो कमेंट्री है जो कहते हैं कि भगवत गीता मतलब महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं, कुरुक्षेत्र का मैदान, पांडव हमारे 5 इंद्रिया है, और ऐसे अलग अलग व्याख्याएं लोग करते हैं, अनेकों प्रकार की व्याख्याएं, जहां पर भगवान जो बात कहना चाहते हैं उसकी पुष्टि ही नहीं होती है। पहली बात, वो भगवान को भगवान ही वो पता ही नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान है। कोई उनको महापुरुष के रूप में चित्रित करता है इस प्रकार। तो ऐसे लोग जो क्या करते हैं, अपने लाभ के लिए भगवत गीता को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, तो यह सत्यता नहीं है। तो सत्य जो है कि एज इट इज प्रस्तुत करना चाहिए। तो भक्त के अंदर सत्य का जो गुण है वह बहुत भक्त जो है सत्यव्रत होता है, सत्यव्रत। ये जो सत्य का सिद्धांत है, सत्यमेव जयते, मैं कई बार ऐसे इसकी बात कहा हूं कि यह सत्यमेव जो जयते, जो सत्य है, भगवान ने यह पूरा भगवत गीता सुनाया इसी सत्य की जीत के लिए, सत्य का जीत हो, धर्म की जीत हो। तो भगवान सत्य के रक्षक हैं, और सत्य जो है वह भगवान से निकला है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनि ही निहितम च सत्य। यह सत्य भी कहाँ से निकला है? भगवान से निकला है। तो जो है इसीलिए यह जो सत्य जो है भक्त को चाहिए कि वह सत्य जो है रहे,
सत्यव्रत रहे, सत्य का पालन करे, सत्य के साथ में रहे, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दैवी गुण है सच बोलना। अगला दैवी गुण है अक्रोध। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। तो ऐसा कौन है जिसको क्रोध नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता है? तो हम देखते हैं कि हमें कई बार अनेकों ऐसे क्रोध आता है। तो ये जो क्रोध है, भगवद गीता में भगवान ने बताया, काम एष क्रोध एष रजोगुणः समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येन मिहि वैरिणम्। ये जो क्रोध है, काम क्रोध, ये क्या है? वैरी हैं, शत्रु हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। जब हमारे कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। ये कभी भी आपको कोई क्रोध आए तो देखिए क्यों 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 क्रोध आ रहा है? क्योंकि हम जैसा चाहते हैं और हम जो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता है। कोई कहता है मैंने ऐसा बोला तुमने ऐसा कर दिया, क्रोध आ जाता है। तो यह जो क्रोध है, जो भक्त है या दैवी गुण है कि वह क्रोध विहीन होता है, उसको क्रोध नहीं आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी यह बात कही है, तरोरपि सहिष्णुना, सहिष्णु बने रहिए, यानी सहन करना है। यदि कोई क्षुब्ध बनावे तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए। मतलब अगर कोई आपको क्रोध दिलाए, अगर आपको कोई क्रोध दिलाए तो भी उस स्थिति में भी कोई कहेगा कि नहीं हम क्रोध नहीं करते हैं। क्यों? कोई हमारे आसपास है नहीं, हम क्रोध करते नहीं। लेकिन चार लोगों के बीच में रहेंगे तब पता चलेगा कि क्रोध आता है कि नहीं आता है। अगर हम अकेले हैं और हम कहें कि नहीं मेरे को बिल्कुल क्रोध नहीं आता है, लेकिन जब 4-6 लोगों के साथ रहे तो पता चलेगा कि क्रोध आता है या नहीं आता है। क्योंकि जब सबके अलग अलग मत होंगे तो उस मत में मतभेद भी होंगे और उसमें फिर हमें क्रोध आता है। कोई हमारे अनुसार नहीं करता है तो जब कोई क्रोध हमें दिलाए उस समय भी हमें शांत बने रहना। उस समय भी हम कैसे शांत बने रहे, सहिष्णु सहनशील रहे। क्यों? क्योंकि एक बार जब क्रोध आता है तो सारा शरीर दूषित हो जाता है। तो दूषण केवल ऐसा नहीं है कि शरीर में गंदगी आती है, धूल कण, इससे दूषित होता है, नहीं। क्रोध करने से भी हमारा शरीर जो है वह दूषित हो जाता है। ठीक है? तो क्रोध है, क्रोध करने से भी हमारा संपूर्ण शरीर दूषित हो जाता है, एक तरह से विषाक्त तो जैसा हो जाता है। क्योंकि जो क्रोध है वह रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है। अतएव जो योगी है उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो योगी है उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम देखते हैं हमारे वैदिक साहित्य में ऐसे जो ऋषि लोग होते थे, तो जब ऋषि लोगों को, ऋषि मुनियों को वो तपस्या करते थे, यहीं कहीं पर यज्ञ करते तो कई बार अनेक राक्षस आते थे और वो राक्षस उनको परेशान किया करते थे। जो ऋषिगण होते थे वो बहुत शक्तिशाली होते थे, इतने शक्तिशाली कि वो कुछ बोल दें, किसी को श्राप दे दें तो वो वैसा हो जाए, किसी को भस्म कर दे, ऐसी इतनी इनकी बहुत बड़ी बड़ी शक्ति हुआ करती थी उनके पास। लेकिन जैसे रामायण में हम देखते हैं कि विश्वामित्र आते हैं और विश्वामित्र आकर राम और लक्ष्मण की मांग करते हैं दशरथ जी से कि आप हमें राम और लक्ष्मण दे दीजिए जिससे कि हमारी यज्ञशाला पे यज्ञ की रक्षा करें। विश्वामित्र स्वयं बहुत ही महान ऋषि हैं, ऋषि ब्रह्मर्षि के पद तक है वो। तो उनकी वो अगर किसी को ऐसे श्राप भी दे दे तो सब डर के मारे वहां पे आए ना। लेकिन जो ऋषिगण थे वो क्रोधित नहीं होते थे, उनका था कि उनको क्रोध नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक बार क्रोध कर देते तो उन्होंने जितनी तप शक्ति अर्जित की है वह तप शक्ति का ह्रास हो जाता था,
समाप्त हो जाती थी वो तप शक्ति क्रोध करने से। आप सोचिए, पहले के ऋषिगण क्रोध नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने जो भी आध्यात्मिक तपस्या का जो पुण्य अर्जित किया हुआ है, एक बार क्रोध कर दिया, गुस्सा हो गए तो उनको फिर से तपस्या करना पड़ता था, वो सारी तपस्या व्यर्थ हो जाती थी। फिर आप सोचिए कि हम कितनी बार क्रोध करते हैं, और जितनी बार हम क्रोध कर रहे हैं, हमारी जो तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का फल अर्जित किया हुआ है, हमने इतनी मेहनत से, पहली बात की तपस्या होती नहीं है हम लोगों से, कलयुगी जीव से, और उसके बाद किसी तरह समहाउ अदर जो है एकादशी का व्रत रखा, जन्माष्टमी का व्रत रखा, और ये व्रत रखा, और आविर्भाव दिवस क्या, रथ यात्रा में जो है रथ को खींचा, और ये सब किया और कुछ अर्जित किया, और फिर जाकर फिर किसी पर पूरा एकदम बरस पड़े क्रोध पे, वो फिर से सब जो तप अर्जित किया, जो वो सब क्रोध में निकाल दिया। अर्जित करने में बहुत समय लगता है, लेकिन निकालने में बस एक क्रोध नाम का एक टोटी खोल दिया, फुटी, जैसे घड़ा है उसमें एक ठक्कर मार दिया, और अब वहां से सारा पानी निकलना शुरू हो गया। देखिए ये इतना जो है क्रोध जो है कितना, पहले के ऋषि मुनि क्यों क्रोध नहीं करते थे? कहते कि नहीं, उनका उद्देश्य है कि मेरे को आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए, मेरे को क्रोध नहीं करना है। तो वो क्या करते थे, क्षत्रियों को बुलाते थे, क्या क्षत्रिय आ जाओ, क्षत्रिय का कर्तव्य है क्रोध करना, उनका कर्तव्य है धर्म, कोई ब्राह्मणों को परेशान करे, क्षत्रिय मतलब जो क्षति से रक्षा करे, तो उनका कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य के लिए उनको जो है कई बार क्रोध में आना पड़ता था। राक्षसों को मारने के लिए भगवान राम लक्ष्मण क्षत्रिय की भूमिका में आ गए और उन्होंने सारे राक्षसों का वध किया, क्योंकि वह उनका कर्तव्य है, तो इसलिए उनको उस क्रोध से जो है नुकसान नहीं है। लेकिन जो आत्म साक्षात, विशेष रूप से जो योगी हैं, जो भक्तगण हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति करना है, उनके लिए जो है महत्वपूर्ण है कि उन्हें किसी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। भक्त की तो बात ही क्या कहा जाए, भक्त की स्थिति तो इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है कि भक्त को अगर कोई आकर थप्पड़ भी मार दे, यहां तक कि उसको आकर जान से भी मार दे, तो भी जो भक्त है वह सहिष्णु बना रहता है। अम्बरीश महाराज के सामने ब्रह्म राक्षस आ गया और उनको मारने के दौड़ पर है, अम्बरीश महाराज ऐसे हाथ जोड़ के खड़े। अम्बरीश महाराज सर्वसमर्थ भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सर्वसमर्थ हैं, एक बार ऐसे देख भी दे भ्रुकुटी तान के तो सारे राक्षस क्या सब, लेकिन वो हाथ जोड़ के खड़े, क्रोध नहीं कर रहे। तो भक्त जो है, इसलिए बहुत हमें विचार करना चाहिए। क्रोध, एक बार हमने क्रोध किया तो समझ लो कि हमारी जो अर्जित तप, अर्जित संचय किया है सब, और वो सब निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया। कई बार देते कि कई बार विशेष रूप से, और हम देखते हैं सब प्रैक्टिकल मतलब नॉर्मल, हम देखते हैं कि अधिकतर लड़ाई झगड़ा किसी उत्सव में ही हो जाता है। उत्सव में जब जहां पर अधिक सेवा करा जाता है वहां पर ही अधिक क्रोध होता है, कोई किसी से क्रोधित हो जाता है, तुमने ऐसा कर दिया, उसने ये सेवा से संबंधित। तो दोनों का उद्देश्य है सेवा ही करना, भगवान की सेवा करना, लेकिन उसमें भी विशेष उत्सव में ही, जहां पर, नहीं तो घर में अकेले बैठे हैं तो कहाँ क्रोधित है, कोई क्रोधित नहीं हो रहा है। लेकिन जब 10 सारे भक्त एक साथ इकट्ठे हुए सेवा करने, तो वहां पर लोग जो है क्रोधित हो जाते हैं, किसी एक भक्त से दूसरे भक्त ऐसे। तो बहुत सावधान होना चाहिए कि एक तो हम सेवा करने आए हैं, वो सेवा भी नहीं हुआ, और जो पुराना अर्जित किया था वो भी निकल गया वो भी निकल गया। तो इसीलिए जो नियंत्रण रखना चाहिए, योगी वो है जो क्रोध पर क्रोध को नियंत्रण में रखना है। हाँ ठीक है, साथ ही साथ क्रोध का उपयोग भी है,
ना सामान्यतः क्रोध को का वर्जन करना चाहिए, लेकिन क्रोध का एक उपयोग भी है। मतलब कह सकते हैं क्रोध भी 3 गुणों से युक्त, सतोगुणी क्रोध, रजोगुणी क्रोध, तमोगुणी क्रोध, ऐसा। तो जो जैसे हनुमान जी ने जो क्रोध किया, हनुमान जी गए पूरी लंका को आग लगा दिया, लेकिन किसके लिए गए? और लंका पूरा आग लगा कर जब आए तो सब लोग जो है जय 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 बजरंग बली, जय बजरंग बली, सब उनका तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे। भगवान राम ने उनको गले लगा लिया। तो उन्होंने वह भगवान के राम काज करिबय को वातुर, राम काज को संवारने के लिए किया। उसी तरह यह क्रोध जब कोई भगवान को या भगवान के भक्तों को, भगवान के भक्तों के बारे में कुछ गलत कहे तो वहां पर हम ये क्रोध कर सकते हैं, उसको हम क्रोध पूर्वक उसको जो है, वहां पर क्रोध का उपयोग है कि कोई शुद्ध भक्त कोई भक्तों की निंदा करे तो या तो हमें उस स्थान को छोड़ दो या क्रोध करके उसको शांत करा दो, ऐसे। तो वहां पर ऐसा हम क्रोध कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी हमें देखना ऐसा नहीं कि हम जाकर झगड़ा करना शुरू कर दें, ऐसा। ठीक है। तो मतलब वहां पर एक क्रोध का उपयोग है, वहां पर क्रोध स्वाभाविक है। गुरु की निंदा कोई कर रहा है, वहां पर क्रोध स्वाभाविक है। ठीक है। तो शुद्ध भक्तों की निंदा कर रहा है तो क्रोध स्वाभाविक। तो कई बार क्रोध उद्देश्य क्या है यह महत्वपूर्ण, वहां पर अपने निज स्वार्थ या लाभ की आकांक्षा नहीं है। तो लेकिन सामान्यतः जो है क्रोध का हमें वर्जन करना चाहिए। तो अक्रोध मतलब क्रोध न करना, और यह एक दैवीय गुण है। अगला है वैराग्य। अगला क्रोध और अक्रोध, और अक्रोध के बाद अगला है, श्लोक में देख लेते हैं, श्लोक में क्या है। अहिंसा, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम। तो अक्रोध हो गया त्याग, और तो त्याग यानी वैराग्य। तो जो त्यागशील होना चाहिए, जो भक्त को जो है, भक्त बहुत ही त्यागी होता है, वैरागी होता है। तो भक्त को जो है ऐसे जब कोई भक्ति करता है तो भक्ति के कहते हैं, भक्ति माता के 2 पुत्र हैं। भक्ति माता के 2 पुत्र है। एक पुत्र का नाम है वैराग्य, और एक पुत्र का नाम है ज्ञान। ज्ञान और वैराग्य। तो जहां भक्ति होती है वहां पर ये दोनों अपने आप आ जाते हैं। यानी कि अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको अलग से वैराग्य नहीं, स्वतः ही वह आ जाता है वैराग्य। तो यह जो वैराग्य है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वैराग्य का वास्तविक अर्थ है हमारे पास जो भी कुछ है। वैराग्य का मतलब, त्याग का मतलब छोड़ना। लेकिन कई बार हम एक सोचे कि हमारे पास है क्या छोड़ने के लिए? सब कुछ तो किसका है? भगवान का ही है। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। जैसे गंगा में जाकर गंगा की पानी को लेकर और फिर गंगा जी को अर्पित करें, तो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। लेकिन उसके पश्चात भी भगवान की दी गई ही भी सारी जो संपदा संपत्ति है उसको भी हम अगर भगवान को अर्पित कर दें, भगवान की सेवा में उपयोग करें, तो यही वास्तविक रूप में वैराग्य है। यह वास्तविक वैराग्य। अन्यथा जो भगवान की दी गई संपत्ति को अपनी सेवा में लगाता है, भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, तो वह एक तरह से वो क्या है? चोर। ही इज द थीफ नंबर 1। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा व्यक्ति चोर है जो भगवान को अर्पित नहीं करता है। भगवान की दी गई सब कुछ भगवान का। तो
वास्तविक वैराग्य क्या है कि जो भी हमें कुछ मिले वह भगवान की सेवा में अर्पित कर दें। जैसे एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, तो कुछ उस व्यक्ति को एक सूटकेस मिला। उसने जो है सूटकेस खोला और उसमें देखा तो उसमें कितने थे, 10 लाख रुपए थे। तो पहला व्यक्ति ने देखा 10 लाख रुपए, उसने कहा कि ये तो मेरा नहीं है, और उसको सूटकेस बंद करके जहां था वहीं रख के छोड़ के चला गया। एक दूसरा व्यक्ति आया, ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति, उसकी जगह पर हम कल्पना करते हैं कि एक दूसरा व्यक्ति आता है, और दूसरा व्यक्ति वो खोलता है, वो देखता है सूटकेस, उसको खोलता है, देखता है उसमें 10 लाख रुपए। वो इधर देखता है, इधर उधर कोई देख नहीं रहा है, सूटकेस उठाता है, लेकर रफू चक्कर हो जाता है। और एक तीसरा व्यक्ति है, तो वो देखता है कि सूटकेस है, उसमें 10 लाख रुपए है, वो प्रयास करता है, उधर देखता है, प्रयास करता है ये किसका है, उस उचित जो उसका मालिक है उसको तक पहुंचाने का प्रयास करता है, लेकिन उसको कोई मालिक नहीं मिलता है, वो ऐसे पड़ा हुआ है। तो वो उस लक्ष्मी को उठाता है और उस लक्ष्मी को उठाकर भगवान की सेवा में, कहीं मंदिर में जाकर या भगवान की सेवा में, वैष्णव की सेवा में लगा देता है। उसमें से 1 रुपए भी अपने लिए नहीं रखता है। तो ये 3 व्यक्ति है। तो हम देखते हैं कि पहला जो व्यक्ति है वो बहुत ही वैरागी है, बहुत सत्यव्रती है, कहता है ये तो मेरा नहीं है, और वो कहता है मेरे से कोई मतलब नहीं है, ये मेरा नहीं है, छोड़ के चला जाता है। और दूसरा व्यक्ति तो वो कपटी है, धोखेबाज है, वो जालसाज है, वो पैसा चुराकर, उसका नहीं है लेकिन पैसे चुराकर निकल जाता है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है वह भक्त है, वह वैरागी भी है और भक्त भी है, वह है युक्त वैरागी। वो पैसे को स्वयं पहले तो प्रयास करता है कि जिसका है उसको पहुंच जाए, लेकिन कोई नहीं मिलता है तो उस पैसे को ले लेता है, लेकिन उसका उपयोग अपने लिए नहीं करता है, उसका संपूर्ण सदुपयोग कर देता है। तो प्रथम व्यक्ति जिसने कहा कि ये मेरा नहीं है, छोड़ दिया, तो कोई दूसरा व्यक्ति उस पैसे का लेकर दुरुपयोग कर लेता, उस पैसे को लेकर उसका दुरुपयोग कर लेता। लेकिन जो भक्त है उसने क्या किया, पहले प्रयास किया जिसका है पहुंचाने का, लेकिन ऐसा कोई क्लेम करने वाला व्यक्ति नहीं मिला, तो उस पैसे को लेकर उसका सदुपयोग कर दिया गया कि सब कुछ तो भगवान की है, भगवान के उपयोग में लगा दिया। तो तीसरा जो व्यक्ति है वो अधिक वैरागी है। तो युक्त वैराग्य, एक होता है युक्त वैराग्य। इसी तरह प्रभुपाद, मैंने शायद आप सबको पता भी होगा ये स्टोरी, कि प्रभुपाद से एक बार एक व्यक्ति मिले और प्रभुपाद से कहे कि प्रभुपाद जो है मेरे पास बहुत ढेर सारी फैक्ट्रियां हैं, दिल्ली में हैं और मुंबई में है, आगरा में है, जलंधर में है, कई जगह पर है, कई जगह फैक्ट्रियां हैं, और इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने कार्य है कि मेरे को नींद ही नहीं आती है, इतना कार्य है, इतनी चिंता होती है, नींद नहीं आती है। प्रभुपाद ने कहा ओ ओके। प्रभुपाद ने कहा कि कोई बात नहीं, आप सारी फैक्ट्रियां हमें दे दो और आप आराम से सो, आप सारी फैक्ट्री हमें दे दो, हम चलाएंगे और कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको नींद नहीं आती ना, अब हमें दे दो, अब आप आराम से सो। वो व्यक्ति ने सुना, वो पहली बार उसको ऐसा साधु मिला जो कह रहा है सब मेरे को दे दो, तुम आराम से सो। तो व्यक्ति डर गया, सोचा अभी क्या करे। उसने कहा कि ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, मैं आता हूँ। प्रभुपाद का अपना एड्रेस लिखवा के जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, अपना एड्रेस दो। उसने कहा नहीं मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। प्रभुपाद का नहीं कोई बात नहीं, हम भी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपना एड्रेस लिखवाओ। तो कहने का मतलब कि जो लोग हैं कि प्रभुपाद के पास जितनी भी संपत्ति आए, प्रभुपाद जैसे कई ऐसे साधु हैं जो पैसे को स्पर्श नहीं करते हैं, कहते हैं सन्यासी को पैसे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, आप
लक्ष्मी क्या, पूरे ब्रह्मांड की लक्ष्मी लेके आओ, धन लेकर आओ, हम उन सारे धन का उपयोग जो है ब्रह्मांड के स्वामी लक्ष्मीपति की सेवा में लगा देंगे, भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने। सारी संपत्ति के स्वामी तो, ओरिजिनल स्वामी तो वही है। हम डुप्लीकेट स्वामी बनने का प्रयास बस करते हैं, बन नहीं पाते हैं, बस स्वामी बनने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ओरिजिनल स्वामी तो भगवान है। तो एक व्यक्ति जो सारी संपत्ति को लेकर भगवान की सेवा में उपयोग कर लेता है, अपने लिए सब कुछ उसके पास है, लेकिन अपने लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका कुछ भी उपयोग नहीं करता है, उसे कहते हैं युक्त वैराग्य। उसके पास है लेकिन अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता है, भगवान के लिए इस्तेमाल करता है। नहीं तो वैरागी बनना बहुत आसान है, कहते मैं बहुत ही वैरागी हूं। क्या वैरागी, क्या आपका है, कुछ है ही नहीं तो वैरागी बंद कहां से है ही नहीं, छोड़ने की बात कहां से आ गई है? हमने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, कुछ था ही नहीं। कोई व्यक्ति एक भिखारी आके कहे कि मैं बहुत बड़ा वैरागी, अरे तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं, पहले से ही भिखारी हो, कुछ छोड़ने को है नहीं, कुछ देने को है नहीं, तो फिर कहां से त्याग या वैरागी? वैराग तो वो है कि जिसके पास करोड़ों करोड़ों हो और वो कहे कि छोड़ दिया, दे दिया। तो हम सब की स्थिति क्या है? वो भिखारी के समान है, कुछ है नहीं, कुछ भी है नहीं, और फिर भी उसमें से भी कुछ थोड़ा सा हम कुछ दे देते हैं, तो हमें लगता है कि हम वैरागी होंगे, हमने बहुत दे दिया है, हमने इतनी सेवा कर दिया है। हर संदर्भ में हम थोड़ी सी सेवा करके लगता है अरे बहुत सेवा कर दिया, थोड़ा सा देखा, मैंने बहुत दे दिया, थोड़ा सा समय दिया, 24 घंटे में 2 घंटे का समय दिया, तो फिर हमें लगता है बहुत समय दे दिया भगवान को। अरे सब कुछ सब भगवान का दिया हुआ है। तो वास्तविक जो वैराग्य है कि जो भी कुछ है हमारे पास, कहते ना, तन है, मन है, धन है, जो भी कुछ है, मन हमारा लगता नहीं है भगवान की सेवा में, मन को लगाओ, जो भी कुछ है वो भगवान की सेवा में नियोजित कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल, वास्तविक यह वैराग्य है। और ऐसा व्यक्ति वास्तविक सन्यासी, ऐसा व्यक्ति वास्तविक सन्यासी। तो यह जो वैराग्य जो है, विशेष रूप से युक्त वैराग्य, तो यह जो वैराग्य है या त्याग है, जो बहुत त्यागी होता है, भक्त बहुत त्यागी होता है, वैराग्य, उसे किसी चीज का लोभ नहीं होता है, लोभ नहीं होता है, भगवान की सेवा के लिए अर्पित कर देता है। धन संपदा तो छोड़ो, वो भगवान की सेवा के लिए स्वयं को अर्पित कर देता है, स्वयं को अर्पित कर देता है, ठीक है, इस शरीर को अर्पित कर देता है, अपने मन को अर्पित, अपने हृदय को अर्पित कर देता है भगवान की सेवा के लिए। जो भी है भगवान, हम आपके हैं, फिर सब कुछ हमारा, आप हमारे हैं और हम आपके हैं, और क्या, सब कुछ समर्पित कर देना भगवान को। जैसे बलि महाराज ने अपना पूरा अपने आप को ही समर्पित कर दिया, आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन क्या चाह रहे हैं बलि महाराज? तो भगवान ने कहा कहाँ रखूं तीसरा पैर? उन्होंने कहा अभी क्या जगह बाकी है, बस यही मेरा सर है, मेरे सर पे रख दो। भगवान ने बलि महाराज के सर पर रख दिया, अपने आप को ही त्याग समर्पित कर दिया भगवान को। जिसके चरण के लोग योगी करोड़ों करोड़ों जन्मों तक ऐसे उसको ध्यान करने के लिए ऐसा करते हैं, तप करते हैं, भगवान ने साक्षात अपने चरण बलि महाराज पे रख दिए, सर पे रख दिए। जिनके चरणों को लक्ष्मी देवी दबाती है, ऐसे उस चरण को भगवान ने बलि महाराज के सर पे रख दिया। तो यह जो त्याग का जो गुण है, यह दैवीय गुण है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, समय तो हो गया, तो आगे का गुण हम आगे चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ कि हम कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है जिसकी वजह से हमारा ये काम हुआ, भगवान की इस तरह से हम सेवा कर पा रहे हैं, या मंदिर से हम जुड़े, ये हमारा सौभाग्य है।
तो मतलब हम ऐसा समझते हैं कि हमने ऐसे कर्म किए हैं जिससे हमें ऐसा भाग्य प्राप्त हुआ है। तो क्या ये हमारा सूक्ष्म अहंकार नहीं है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यह बात कह रहा है कि मेरा सौभाग्य है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं इसलिए मेरा सौभाग्य है। ठीक है, यह बात मतलब ये स्टेटमेंट एक भौतिकवादी जब कहता है कि ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों को ज्ञान की बातें बता रहा हूं तो ऐसा ऐसा भक्त का ये भाव नहीं होता है। भक्त क्या, जब भक्त कहता है कि ये मेरा सौभाग्य है, तो भक्त क्या कहता है कि ये मेरा सौभाग्य है, और ये मेरा सौभाग्य इसीलिए है क्योंकि यह सौभाग्य केवल और केवल मेरे ये गुरु की कृपा के कारण है। ये सौभाग्य जो मेरा है, ये एक सौभाग्य केवल ये जो भक्त है ना, ये भक्तों की कृपा के कारण है ये सौभाग्य। तो भक्तों की कृपा सौभाग्य है ही। मेरे कर्म में कोई अच्छा गुण नहीं है, मेरे में कोई अच्छा गुण नहीं है, मैंने कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं है वास्तविक रूप में देखा जाए। ठीक है, मैंने केवल और केवल क्या किया है, शेमफुल वर्क किया है, गलत ही काम किए हैं अनेकों अनेकों जीवन में। कोई अच्छा कार्य नहीं किया है जिसके कारण जो है हम कह सके कि लेकिन उसके पश्चात भी ये भक्तों की अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर, जिसके कारण हम आज इस जगह पर है कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और हमें पता है कि हम इस कह सकते हैं यह आसुरी प्रवृत्तियों से बच रहे हैं, और एक ऐसे आंदोलन से जुड़े हैं जिसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान जो है जिसका प्रवर्तन किए हुए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। तो जब भक्त कहता है कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान की सेवा मिली है, तो उसके पीछे कहने का वास्तविक अर्थ ये होना चाहिए कि ये मेरा सौभाग्य केवल और केवल मेरे गुरु के और ये जो सारे भक्त हैं, इन भक्तों की अहेतु की कृपा के ही कारण है। और तो ये निश्चित ही सौभाग्य है हमारा। भगवान की कृपा और भक्तों की जो कृपा हमारे ऊपर है, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन उन सारी अयोग्यताओं को नकार कर ये जो भक्त है हम पर इतने कृपालु हैं कि कोई योग्यता न होने के पश्चात भी हमें सेवा दे रहे हैं, भगवान की दिव्य सेवा दे रहे हैं कि करो। कोई योग्यता नहीं होने के पश्चात भी हमारे इग्नोरेंस बिहेवियर, हम बार बार हमेशा उनकी आज्ञा का पालन, गुरु की आज्ञा का पालन भी नहीं कर पाते हैं, कर नहीं रहे हैं, कर भी नहीं पाते हैं। उसके पश्चात भी ये हमारे गुरु अहेतु की कृपा के कारण फिर भी हमें जो है दयावश हमें सेवा में लगा रहे हैं। तो ये निश्चित ही हमारा सौभाग्य है, और यह सौभाग्य केवल और केवल हमारे गुरु की कृपा, भक्तों की कृपा के कारण ही है। तो निश्चित ही ये सौभाग्य, इसमें कोई अहम नहीं है। वास्तविक रूप में जो सूक्ष्म शरीर 3 तत्वों में बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये जो अहंकार है, यह अहंकार खत्म नहीं होने वाला है। तो अहंकार, अभी समस्या क्या है कि हम मिथ्या अहंकार से जुड़े हैं। हम कहते हैं कि ये मेरी योग्यता है, लेकिन एक अहंकार ये भी है, कोई कहे कि मैं कृष्ण का दास, मैं कृष्ण का दास, ये भी अहंकार है, लेकिन ये सात्विक अहंकार, ये वास्तविक अहंकार है। अवास्तविक अहंकार क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये हमारी वास्तविक पहचान है, ये हमारी वास्तविक इस आइडेंटिटी। तो इस समय कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है। तो अगर कोई कह रहा है कि ये हमारा सौभाग्य है, तो निश्चय ही यह सौभाग्य, लेकिन ये वास्तविक कैसा, यह अंदर कौन सी दशा होनी चाहिए यह सौभाग्य की? ये सौभाग्य केवल और केवल मेरे ये जो भक्त हैं, भक्तजन हैं, अनंत कोटि वैष्णव जन,
इन अनंत कोटि वैष्णव जन की ही केवल कृपा का के कारण ही ये सौभाग्य है मेरा, अन्यथा मेरा तो कोई ऐसा सौभाग्य है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि भगवत जो कृपा है ये हम पुण्य कर्मों के कारण तो मिलती ही नहीं है? ये पुण्य कर्मों के कारण नहीं मिलती है। अब ये भक्ति जो है यह भक्तों के, यह जो भक्ति से संबंधित किसी भक्त की सहायता किया, किसी भक्त का प्रशंसा किया, किसी भक्त का हमने गुणगान किया, चरण स्पर्श किया, भक्त को देखा, भक्त ऐसे कुछ भक्ति से इसका फल है, ये भक्तों के हेतु की कृपा का फल है। नहीं तो हम लोग ऐसे ही सड़ रहे होते, लेकिन किसी भक्त ने दया करके लेके आए, चलो, हम कहते नहीं प्रभु जी समय नहीं है मेरे पास, ये समय नहीं है, कोई बात नहीं, सप्ताह में एक दिन आओ, ठीक है, 2 माला करो, फिर प्रभु समय नहीं है, ठीक है 2 माला करो, तो फिर 2 माला किया, फिर 4 माला करो, फिर प्रभु जी समय नहीं है, ठीक है 4 के जगह 3 माला करो, फिर 3 माला करे, प्रभु 2 माला और बढ़ाओ, फिर समय नहीं कर। एक भक्त जो है क्या क्या करते हैं, क्या क्या करके हमें लेकर आए हुए हैं, और उसके बाद भी हम कई बार हम दूर जाना चाहते हैं, भक्त दोबारा पकड़ के ले आते हैं, हम कहते नहीं हम नहीं आएंगे, यहाँ झगड़ा होता है, ये होता है, वो होता है, ये होता है, ठीक है ये है वो भक्त, ये भक्तों के हेतु की कृपा है। तो हम भक्तों के संगति में हैं, भक्तों के आश्रय में हैं, ये हमारा सौभाग्य तो है ही, ये दुर्भाग्य तो है नहीं। हाँ, इसके बाद भी हम इन संगति को छोड़कर, इस संग को छोड़कर चले जाएं तो ये हमारा दुर्भाग्य हो जाएगा। तो ये हमारा सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य है, और हम यह सौभाग्यशाली बने रहें ये हमारे ऊपर है। ये सौभाग्य है हमारा, और ये परम सौभाग्यशाली बने रहें ये हमारे ऊपर है। तो प्रयास करेंगे कि हम ये जो भाग्य सौभाग्य है ये बने रहे, भक्तों की कृपा हम पर बनी रहे। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें अगर यह भाव है तो इसमें कोई अहम नहीं है, अगर ये या अहम है तो ये वास्तविक अहंकार है, ये भक्तों की कृपा हमारे ऊपर है, यह वास्तविक अहंकार है। ठीक है, हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेम।